नमस्कारम। आरपीएससी क्रैकर यूट्यूब चैनल में मैं एसपी शोरान आपका अभिनंदन करता हूं। मॉडल पेपर की सीरीज में यह चौथा मॉडल पेपर है जो इतिहास सब्जेक्ट पर केंद्रित है। इससे पहले आरपीएससी क्रैकर पर 102 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और यह 103वां वीडियो है। इस वीडियो में हम इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन और उनके आंसर की चर्चा करेंगे। यदि आप आरपीएससी की कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वह आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, या आरएस प्री का, या अन्य कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें हिस्ट्री पाठ्यक्रम में शामिल है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अशोक के किस अभिलेख का विषय आर्थिक है? रोमेनदेई अभिलेख। गुप्त शासकों का सही क्रम है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। ये स्कंदगुप्त वही हैं जिन्होंने गुजरात में सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था, और कुमारगुप्त गुप्त वंश के वो शासक हैं जिसने सबसे अधिक अभिलेख जारी किए। चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान शासक थे जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, जिनके पिता का नाम था समुद्रगुप्त। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय किसे है? रामानंद। और रामानंद ही वो वैष्णव संत थे जिन्होंने हिंदी में उपदेश दिए, और माना जाता है प्रथम व्यक्ति थे वैष्णव संती जिन्होंने हिंदी में उपदेश दिए थे। महाराष्ट्र के भक्ति संतों के नाम हैं, इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित किया गया है। नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास। इसे आप इस रूप में भी याद कर सकते हैं, नाम एक तुका राम, अर्थात नाम एक है तुकाराम। अब हम मुगल काल के बारे में बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें। अकबर मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ किया। जहांगीर ने मनसबदारी प्रथा में दू अस्पा सिंह अस्पा की व्यवस्था को प्रारंभ किया। शाहजहां, इन्होंने मासिक अनुपात में जागीरों की व्यवस्था की थी। और औरंगजेब मशरूत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंडीशनल, मनसबदारों की व्यवस्था की थी। राजगमिता कानून, मुगल काल की ही बात चल रही है। मरने वालों की संपत्ति को जब्त करने वाला कानून था, और यह राजगमिता कानून के तहत जो संपत्ति होती थी उस पर राजा का नियंत्रण हो जाता था, बादशाह का नियंत्रण हो जाता था। बेतुल उल उलूम, जेबुनिशा जो औरंगजेब की पुत्री थी, उसके द्वारा दिल्ली में स्थापित यह पुस्तकालय था, बेतुल उल उलूम। द्वितीय क्लासिकल युग माना जाता है मुगल काल को, और प्रथम क्लासिकल युग जो है वो माना जाता है गुप्त पीरियड को। हुमायूं का मकबरा बहुत महत्वपूर्ण स्थापत्य के दृष्टिकोण से दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। दोहरी गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है। चार बाग पद्धति का पहली बार प्रयोग हुमायूं के मकबरे में हुआ है। सूफी और भक्ति आंदोलन के टॉपिक से क्वेश्चन है। रबिया, यह महिला रहस्यवादी थी और इनका समय था 8वीं शताब्दी। बासरा, इस्लामिक विधान को मानने वाले, जिसमें चिश्ती और सुहरावर्दी जो सूफी सिलसिले थे वो प्रमुख रूप से थे। बेसरा, वे जो इस्लामी विधान को नहीं मानते थे। सूफी विचारधारा में कुछ शब्द हैं बहुत महत्वपूर्ण। पीर, जिसका अर्थ है गुरु, मुरीद
जिसका अर्थ है शिष्य, और वली, जिसका अर्थ होता है उत्तराधिकारी। शिवाजी के संदर्भ में अगला क्वेश्चन है, मावली सैनिक ये अंगरक्षक थे शिवाजी के। शिवाजी की मृत्यु हुई 14 अप्रैल 1680 को। शिवाजी के समय न्याय की अंतिम अदालत थी हाजिर मजलिस। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित क्वेश्चन की। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया। दादा भाई नौरोजी वो व्यक्ति थे जिन्होंने धन के निष्कासन की बात पहली बार रखी। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यह भी पुस्तक है जिसके लेखक हैं रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाडे, ये वो क्रांतिकारी देशभक्त और व्यक्ति हैं जिन्होंने धन के निष्कासन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां, तथ्य और कार्य किए हैं। बंदी जीवन क्रांतिकारियों की पुस्तक मानी जाती है जिसके लेखक हैं सचिंद्र नाथ सान्याल। जमींदार एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं सिराजुद्दीन। अब हम स्वतंत्रता संग्राम के कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में चर्चा करते हैं। 16 अक्टूबर 1905 बंगाल का विभाजन। 30 दिसंबर 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग नरसंहार। 18 अप्रैल 1929 बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट। दोस्तों, मैं एक वीडियो इस पर भी बनाऊंगा कि परीक्षा से पहले के एक सप्ताह में आप किस प्रकार से किन चीजों का कैसे रिवीजन करें, और एक वीडियो इस पर भी बनाऊंगा कि आप परीक्षा कक्ष में क्वेश्चन पेपर को किस प्रकार से हल करें। तो आप मुझे कल इसका एक वीडियो में जारी करूंगा, तो आप जितना जल्दी हो सके कमेंट बॉक्स में आपके जो भी क्वेश्चन हैं उनको जरूर लिखकर पोस्ट करें, जिससे कि मैं वीडियो के बनाने के दौरान आपके उन क्वेश्चनों के आंसर भी शामिल कर पाऊं। घटनाओं का सही कालक्रम। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा 23 मार्च 1940। क्रिप्स प्रस्ताव 1942। वेवल योजना 1945 और सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग द्वारा। तो इस प्रकार से यह इतिहास का मॉडल पेपर था। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का यदि एग्जाम दे रहे हो तो आरपीएससी क्रैकर पर लगभग 80 वीडियो आपकी परीक्षा से संबंधित हैं, उन्हें आप जरूर देखें। वंदे मातरम।